नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। मैं इकबाल दुरानी हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, सच्चाई को उजागर किया। जेटी न्यूज़ चैनल भी हर खबर का सीधे तरीके से पर्दाफाश करती है, सच्चाई को बाहर लाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए तो आप जेटी न्यूज़ चैनल झारखंड को सपोर्ट करें। हम संतोष नहीं है उस वार्ता से, क्योंकि वार्ता हुआ ही नहीं है। हम लोगों को कहा गया कि वार्ता के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई वार्ता हुआ नहीं। लोगों को बाहर बैठा दिया गया और अंदर जाके फिर सीएमओ से एक मोहर, रिसीविंग मोहर होता है, वो लगा के दे दिया गया। उस मोहर का भी हम मानने कैसे मान ले, क्योंकि यहाँ का लोगो चेंज हो चुका है अभी झारखंड का, और उसमें पुराना लोगो लगा हुआ है। अगर सरकार आगे चल के कहती ये चीज़ हम पहले बोले थे तो ये इस बात को हम कैसे मान ले। और लोहरदगा जिला सहायक बल से हम स्मिता तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़ झारखंड। हर खबर का सीधा पर्दाफाश। जैसा कि हम आपको बताते चले, आज मोरहाबादी मैदान में आए हुए हैं और सहायक पुलिस बल के सभी लोगों ने धरना दे दिया है। धरने में मांग सिर्फ यही है कि अब से पूर्व सरकार में, रघुवर सरकार में इनको वादा किया गया था लिखित रूप में कि पुलिस बल सहायक को नौकरी दी जाएगी, मगर अभी तक उस नौकरी का कुछ पता नहीं है। सभी लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, मगर सरकार इनका कोई वादा नहीं सुन रही है। और अब मैं आपको कुछ जानकारी प्राप्त करवा देता हूं कि ये मुख्यमंत्री से इनका प्रतिनिधिमंडल मिला है या नहीं मिला है। तो आइए डायरेक्ट मिलवाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, ये कब तक रहेगा। कोरोना काल को देखते हुए कब आप ख़त्म करोगे इसको, क्या आपकी मांग पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो आइए सीधा मिलवाते हैं आपसे। क्या नाम हुआ आपका? जी, बसंतुरिया मेरा नाम हुआ, सहायक पुलिस गढ़वा। जी, क्या डिमांड था आपका? डिमांड सर, जैसे कि हम लोग के नियुक्ति के समय है, ये लिखित रूप से आश्वासन दिया गया है, नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि 3 साल के बाद आपको ये कालांतर में संशोधित करके झारखंड पुलिस में तब्दील कर दिया जाएगा। झारखंड पुलिस के सारी सेवाएं क्या बोलते हैं उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसी आस में सर हम लोग 10,000 रुपया में पूरे अनुशासन के साथ ड्यूटी किए, अपना ये पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने पर समय विभाग में नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पूरे निष्ठा के साथ अपना वर्दी को जो इज्जत होता है उसको देकर और ड्यूटी किया, ताकि हम लोग के झारखंड पुलिस में नियुक्ति कर दी जाएगी 3 साल के बाद। इस सरकार से आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं? क्या मतलब आप लोग मिले हैं मुख्यमंत्री जी से झारखंड से तक या नहीं मिले हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग की बड़ी अपेक्षा थी यही कि हम लोग के ये बात मान जाएंगे, जैसा कि इनके पहले भी हम लोग के प्रति जो सहानुभूति से के साथ वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उनके आला अधिकारी ही मिल पाए हैं। और ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिले हैं, वो जिनका उनसे क्या बोला जाए कि जो छुट्टी वगैरह की बात पर उन लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग की छुट्टी इतना दी जाएगी, ये सुविधा करा दी जाएगी, लेकिन मेन मुद्दा हम लोग के अस्थायीकरण का है। जब तक हम लोग अस्थायी नहीं होंगे तो छुट्टी किस काम के रह जाएगी। 10,000 रुपया में घर चलाना, अपने आप को चलाना, अगर किसी भी बड़ा पदाधिकारी हो उनको सुविधा मुहैया न कराया जाए तो अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। अभी आप लोग कितने के तादाद में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? जी, हम लोग का कुल 2500 संख्या है, 2500 में सभी हम लोग हैं। अच्छा जी, तो सब लोग गढ़वा से ही हैं या सब अलग अलग जिले से हैं? नहीं, नियुक्ति के समय 300 दूसरा जिला से, हमारे जिला से 200, इसी तरह से 12 जिला में बहाली की गई थी और सभी लोग आए हुए हैं। तो चलिए, और भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि यही सवाल को लेकर के आखिरी मामला ये क्या हो रहा है कि अभी तक पुलिस में नियुक्ति क्यों नहीं, जबकि झारखंड सरकार को पुलिस प्रशासन की बहुत ज़रूरत है, मगर इन लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तब की कमिटमेंट भी किया गया है और दूसरा लिखित रूप से दिया गया है पूर्व सरकार, रघुवर सरकार के राज में। तो इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हो सर? दुर्गेश नाम है मेरा। दुर्गेश, कहाँ से हैं? गढ़वा सहायक पुलिस। गढ़वा सहायक पुलिस से। तो आप कब कितने दिन तक इसमें यहाँ रहेंगे धरने पर? हम लोग का जो मांग है, जी, मांग हमारी सबसे पहला मांग था कि सीधी नियुक्ति की जाए, जो हमारा नियुक्ति नियमावली 2014 में उल्लेखित है। तो जब हम लोग यहाँ पहली 12 तारीख को आए थे तो उसमें हम लोग को पहली वार्ता किया गया था, जिसमें हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को सीएमओ से मिलाया जा रहा है, लेकिन पहली बार में सीएमओ से नहीं हम लोग की बातचीत हुई। दूसरी बार में हम लोग को फिर वार्ता हुई सीएमओ से, उसमें बोला गया कि जो हम लोग का मांग था सीधी नियुक्ति के, वो विफल रहा। तो फिर हम लोग यहाँ पर डटे रहे, एक दिन वेट किए,
कल पूरा दिन भर हम लोग से मिलने कोई नहीं आया। आज तीसरा दिन है, जब हम लोग से मिलने आज कोई नहीं आया तो हम लोगों ने राजभवन घेरने का और सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई आना चाहिए ना हमारी बात सुनने। जी जी जी। हम इस चिलचिलाती धूप में हम सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। सत्ता पक्ष सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल कोई नहीं आया आपके पास? सत्ता पक्ष प्रतिनिधि कोई नहीं आया। विपक्ष के लोग तो आए होंगे? विपक्ष के लोग श्री बाबूलाल मरांडी आए थे जी। सिर्फ वो आए, वो बोले कि आप लोग का मांग जायज है, आप लोग का जो हक है वो मिलना चाहिए, सरकार को इस बारे में अच्छा से सोचना चाहिए जी। आए कहे और चले गए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपने सुनहरे लफ्ज़ों में बात ख़त्म करते हुए कहा, देखिए हम बता देते हैं सभी लोग भूखे प्यासे हैं, यहाँ महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं, सब लोग अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से बैठे हुए हैं। आखिर इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, चाहे वो किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। जब इनको नौकरी देने का वादा किया गया था तो नौकरी अब तक क्यों नहीं मिली, ये सीएमओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इन्होंने अपना मिजान बना लिया है कि अब अगर हमारी बातों को सही से कोई नहीं सुनेगा, राजभवन का भी हम घेराव करेंगे। तो यहाँ महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँची हुई हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि छोटी सी बच्ची है, उसको भी लेकर आए। आखिर इनको बच्ची को लाने का क्या ज़रूरत पड़ गया बहन आपको? क्योंकि 10,000 से हम लोगों का कोई गुजारा हो नहीं सकता। जिस प्रकार सरकार द्वारा अनुबंध हम लोगों को 3 वर्ष का दिया गया था, वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तब हम लोगों को जाकर ये कदम उठाना पड़ा है और हम लोग 10 तारीख से पदयात्रा करते हुए यहाँ 3 दिन से बैठे हुए। अच्छा, पदयात्रा पैदल आप यहाँ पर आए हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? चतरा जिला से हम सभी लोग आए हुए हैं। जी जी। तो आने में कोई दिक्कत हुई थी आपको? बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानियां हुई, हम लोग को बहुत मुश्किलों छुपा कर आना पड़ा है, हम लोगों को बहुत रोका भी गया है, बहुत मुश्किलों से आना पड़ा है। मतलब किस तरीके से रोका गया था? प्रशासन द्वारा रोका गया था हम लोगों को। मतलब कोई टॉर्चर हुआ है ये? मतलब हुआ है, टॉर्चर किया गया है, लौट जाने के लिए बहुत से हम लोगों पर दबाव डाला गया कि आप लोग चले जाइए, आप लोगों को किसी प्रकार कोई नहीं कुछ लाभ मिलेगा। अगर हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर भी हमें तो आना ही पड़ेगा ना। 3 वर्ष का हम लोगों का अनुबंध था, हमने किसी प्रकार का कोई दबाव सरकार पर नहीं डाला, हम लोगों ने 10,000 पर ही कार्य किया। परंतु अब तो हम लोगों का अनुबंध खत्म हो चुका है। अब तो सरकार जब कुछ नहीं करेगी तभी हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो क्या आप अकेले घर से ही आए, आपके साथ कोई और? नहीं, अभी हम अकेले ही वहाँ से पदयात्रा करके आए थे। इसके बाद मेरे पति भी पीछे से आए हैं, क्योंकि हम लोग तो सभी बहन लोग सब साथ में आए, भाई बहन जितने हैं हम सभी साथ में आए थे। जी। लेकिन इसके बाद मेरे पति भी फिर बाद में आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी जी। जी, पिंकी कुमारी। आप कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से। चतरा जिले से। क्या डिमांड था आपका? हम लोग को डिमांड है कि हम लोग 10,000 में काम कर रहे थे तो हम लोग को परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया जाए। तो इससे पहले कोई ट्रेनिंग आपका हुआ था? ट्रेनिंग हम लोग को 3 महीना का हुआ था, चला था कुछ ट्रेनिंग। तो उस बीच में आपको मतलब पैसा वगैरह कुछ मिला, सैलरी अमाउंट हुआ? ट्रेनिंग में कुछ सैलरी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो 10,000 रुपये में कब से करते हुए आ रहे थे आप? हम लोग 2017 से। 2017 से। तो उसके बाद से फिर आपको पेमेंट मिला? उसके बाद पेमेंट मिला है, 10,000 मिला है। कितना महीने तक मिला है? 10,000 मिला हम लोग को पेमेंट। हम बोले कितना महीने तक आपको मिला है? अभी तक तो मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। तो आपका डिमांड है कि सैलरी को बढ़ाया जाए? सैलरी बढ़ाया जाए हम लोग को, और हम लोग को जो सरकारी जो झारखंड पुलिस का है उस तरह हम लोग को प्रेफरेंस दिया जाए। मतलब बस पुलिस की तरह मतलब आपको व्यवहार मतलब अच्छा किया जाए। अच्छा, और भी है, और भी बात है कि इनसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं आप? हम चतरा जिले से आए आप भी चतरा जिले से? अकेले हैं किसी के साथ? हम लोग सब साथ में ही हैं जी। बट मेरा बच्चा जो हम नहीं लेकर आए, मेरा बच्चा घर पे ही है। जी। तो आप पैदल आने में आपको बहुत दिक्कत हुई? बहुत परेशानियाँ हुई, मतलब हर तरह का हम लोग जब कहाँ रोका आपको? हम लोग को तो चतरा में ही रोक लिया गया था, वहीं बस छीन लिया गया था। फिर वहाँ से हम लोग बहुत पैदल चले, उसके बाद फिर बस पकड़ा तो फिर छीन लिया गया दूसरी जगह। मतलब बहुत तरह की परेशानियाँ हम लोग। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विरोध करना भी आज की डेट में बहुत पाप हो गया है। विरोध, अपना हक मांग, जब हम लोग अपने हक मांग रहे हैं फिर भी हम लोग को अपना हक मांगने के लिए मतलब इतना मजबूर किया जा रहा है, मतलब नहीं दिया जा रहा है, समझे ना। एक तरह से प्रकार मजबूर किया जा रहा है, हम लोग अपना हक मांगने में इतना ये मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग मत मांगो। तो 10,000 में क्या होता है आज के ज़माने में? कुछ भी नहीं होता, घर परिवार कुछ भी नहीं होता। हम लोग बहुत परेशान हैं। कितना चाइल्ड है आपके में? मेरे 2 चाइल्ड हैं। 2 चाइल्ड है, लड़का लड़की? हाँ।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना तानाशाह सरकार हो गई है। अभी सरकार को जमे हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है और इस तरीके का महिलाओं के साथ भी देखिए, आप देख रहे हैं कि खुद धरने पर बैठे हुए हैं और एक बच्ची है भूखे प्यासे, ये सभी लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मगर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 10,000 में किसी का गुजारा नहीं होता है, सैलरी को भी बढ़ाया जाए और परमानेंट सरकार हम लोगों को एक स्थान पर खड़ा करके रखे। बाकी कोई भी सरकार सत्ता पक्ष का प्रतिनिधिमंडल कोई नहीं यहाँ पर पहुँचा है, बल्कि विपक्ष बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पहुँचे थे और आश्वासन भी कहा कि आपका मांग जो जायज़ है, बिल्कुल मांग आपका जायज़ है, इसको रखा जाए सरकार के बीच में। तरीके से अभी माहौल अभी चल रहा है सहायक बल के साथ में, और आप भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो मौके वारदात में आपने लाइव में क्या देखा था, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है? देखिए, झारखंड बनने के बाद जी पहली बार किसी पुलिस सहायक कर्मियों के द्वारा इतनी ज्यादती देखा गया है। ये झारखंड सरकार के कहर का ही प्रभाव है कि जिन सुरक्षा कर्मियों के बदौलत झारखंड सुरक्षा के लिए अपने आप को सक्षम मानता था, आज वैसे ही पुलिसकर्मी जो वर्षों से 3 साल से अपना सहयोग दे रहे हैं और इस उम्मीद पर दे रहे थे कि उनके प्रदेश के मुखिया आदरणीय रघुवर दास जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आप प्रारंभिक अवस्था में 3 साल काम करें, फिर आपको नियमित करने की दिशा में सरकार निर्णय लेगी। दुर्भाग्य से प्रदेश में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मैं मानता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पिछले सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी निर्णय लिए जाते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में उनको निर्णय लेना चाहिए। ऐसे पुलिस कर्मियों को नियमित करने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। इसके जगह उन्होंने दौड़ा कर उनको लाठी से पीटने का काम किया और लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी में बसों का जो आवागमन और ट्रेनों का आवागमन नहीं चल रहा है, ऐसे विकट परिस्थिति में ये जो पुलिसकर्मी हैं जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अभी झारखंड में अपनी सेवा दे रहे थे, पैदल ही गढ़वा से रांची आने का इन्होंने काम किया और पैदल आने के क्रम में एक सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ कि इनको बहुत बेरहमी से पीटा गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मौके वारदात पर मोराबादी में ये धरना पे बैठे पुलिसकर्मियों से मिले। हमारे साथ हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष किसले तिवारी जी भी गए। हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 2400 की संख्या में जो पुलिस सहायक कर्मी थे जो गढ़वा से आए थे पैदल चलकर, उनको हम लोग नाश्ता देने का, खाना देने का, ठहरने की व्यवस्था अपने तरफ से पर्याप्त मात्रा में करने का भरपूर प्रयास किया। पानी का, जूस का, जो भी संभव है उनके लिए हमने प्रयास किया और आने वाले दिनों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनके हक को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास करना होगा हम जरूर करेंगे। और इन पुलिस कर्मियों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। झारखंड सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी अभी हमारी जेटी न्यूज़ झारखंड की टीम और QMS की टीम वहाँ पर जब पहुँची थी तो देखे थे कि महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी भूख के मारे तड़प रहे हैं और वहाँ पर कुछ इंतजामात नहीं हैं। आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा? देखिए, ये मानवीय मूल्यों का हनन है। सरकार किसी की भी हो, मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी क्या दोष? और अनुबंध पे रखने का मामले में अगर वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं तो मानवीय मूल्यों में तो इन बच्चों के लिए उनको कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार उनको न रहने का, न खाने का, ऊपर से धमकाते हैं रात में लोग कि आपको दूसरे मामले में फंसा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये अन्यायपूर्ण हरकतें हैं, घटनाएं हैं। जी, पुलिस सहायक बल का वहाँ पर महिला का सीधा साधा है कि उनसे कहा गया था कि आपको CMO ऑफिस लिया जाएगा और उनसे मिलवाया जाएगा डायरेक्ट, मगर वहाँ पर सहायक पुलिस बल की जितनी भी महिलाएं वहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। उनके वादे से कहा कि लेटर पैड जो है पुराना लोगो है झारखंड का, अगर हम उस पर संतुष्टि पा लेते हैं तो कल को सरकार मुकर सकती है कि हमने तो ये वादा पहले दिया था कि अब तो नहीं दिया, तो इसको लेकर संतुष्टि नहीं है और कल वो राजभवन का धरना भी देने जा रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग ये मांग करते हैं कि वो जो पुलिस सहायक कर्मी हैं उनके साथ सरकार आत्मीयता से पेश आवे, उनके न्याय के दिशा में पहल करे। और कल जो उन लोगों का जो अपने आंदोलन से जुड़ा मामला है उसको लेकर उन लोगों का क्या पक्ष है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने
दल के माध्यम से क्या कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे। अभी निर्णय की स्थिति में हम लोगों नहीं, अभी ऐसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। हम लोग निश्चित रूप से आपके माध्यम से उन कार्यक्रमों को सार्वजनिक करेंगे यदि ऐसा कोई निर्णय होता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिसकर्मियों का कहना है, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे हमारी पूरी नहीं होती हेमंत सरकार में, तो अब हम आत्मदाह करेंगे। देखिए, इस विषय में तो उनके जो संगठन बने हैं जो तात्कालिक रूप से उनकी मांगों को कैसे पूरा करने के लिए वो अपने स्वतंत्र हैं, उसमें उनको क्या करना है ये वही बतला सकते हैं। इस विषय पे हम लोग कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जी।